जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ध्रुव क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें इन संख्याओं को संख्या रेखा पर बताना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये संख्या रेखा क्या कहलाती है। संख्या रेखा वह रेखा होती है जिसमें दाईं तरफ धनात्मक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याओं को। जीरो इसमें बीच में रहेगा। तो दाईं तरफ हमने आपको बताया कि धनात्मक संख्या रहेंगी, इस साइड धनात्मक संख्याएं अनंत तक लिखी जा सकती हैं जहां तक कि हमें जरूरत है, और जीरो के बाईं ओर लिखी जाएंगी ऋणात्मक संख्याएं और यहाँ पर भी ये अनंत तक लिखी जा सकती हैं। तो ये तो हुई संख्या रेखा। अब हमें 7/4 को इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7/4 धन का है या फिर ऋण का। तो इसके आगे ऋण का चिन्ह नहीं है, तो जब भी कोई संख्या लिखी हो और उसके आगे धन ऋण का चिन्ह ना हो तो वहां पर धन का चिन्ह माना जाता है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम मानेंगे 7/4 धन की संख्या है। तो ऐसे हम संख्या रेखा को प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसमें यहाँ पर देंगे हम 0, इसमें हमें धनात्मक वैल्यू दी गई है तो हम जाएंगे धनात्मक तरफ जो कि दाईं तरफ लिखी जाती है। अब यहाँ पर 4 लिखा है हर में, तो जब भी जो संख्या नीचे लिखी रहती है वो कहलाती है कुल संख्या। इसका मतलब है कि 0 से हम 1 के बीच में 4 बराबर भाग करेंगे। 0 और 1 के बीच में हम 4 बराबर भाग करेंगे। तो 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और ये 4 भाग हुआ है। इसको हम लिखेंगे अब 7 यहाँ पर पहले लिखेंगे अब कि 0 से लेके 1 तक की हमें कुल 4 भाग, उसमें से कौन सा भाग है? पहला भाग। तो लिख देंगे 1/4। ये कौन सा भाग हुआ? 1, ये हो गया दूसरा 2/4, ये होगा तीसरा भाग तो 3/4, और इस 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, क्योंकि यदि इसको हल करेंगे तो वापस 1 आ जाएगा। अब संख्या पर रेखा पर प्रदर्शित करना है 7/4, लेकिन यहाँ तक संख्या हमने भाग किया तो 3/4 और 4/4 तक इसका भाग हुआ। अब हमें इसे और आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इसे 0 से 1 के बीच में हमने 4 भाग किए, इसी तरीके से हम 1 से लेके 2 तक के भी 4 भाग करेंगे। जब हम भाग करते हैं तो बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ये छोटा कर दिया ये बड़ा कर दिया। आप चाहो तो इसे स्केल से नाप करके भी 4 बराबर भाग कर सकते हैं। तो यहाँ तक हुए 4/4। अब आगे करेंगे तो आएगा 5/4, 6/4 और 7/4। इस 2 को हम लिख सकते हैं 8/4। हल करेंगे तो वापस 2 आ जाएगा। तो हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था 7/4, तो ये आ गया 7/4। अब इसी तरीके से दूसरा सवाल है कि ऋण 5/8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसमें ऋण का चिन्ह लगा है, इससे हमें समझ में आया कि संख्या रेखा को हमें बाईं और आगे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं, इस साइड धनात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी। अब यहाँ पर नीचे लिखा है 8, इसका मतलब होगा 0 से 1 के बीच में हम 8 बराबर भाग करेंगे। 0 से लेके 1 के बीच में हम 8 बराबर भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और आगे बढ़ा देंगे 6, ये होगा 7 और ये 8। ये कर दिया हमने 0 से 1 के बीच में 8 बराबर भाग। यहाँ पर हम इसे 8/8 को 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 1, क्योंकि 8/8 को ही हम 1 कहेंगे। अब ऊपर लिखा है ऋण 5/8, ऊपर लिखा है ऋण 5, इसका मतलब है कि हमें ऋण 5 वाला भाग दिखाना है। तो यहाँ पर ऋणात्मक संख्या लिखी जाएगी बाईं तरफ, ये आएगा ऋण 1/8, ऋण 2/8, ऋण 3/8, ऋण 4/8 और ऋण 5/8, जो कि हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना था। लेकिन अब इसे हम और आगे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ऋण 6/8, ऋण 7/8 और ऋण 8/8 को ही हम ऋण 1 कहेंगे। तो ये तो होगा प्रश्न क्रमांक पहला हल। अब इसके बाद दूसरा सवाल है ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो फिर से हमें देखना है कि सबसे पहले जो हमें प्रदर्शित करना है वो धनात्मक है या ऋणात्मक। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ऋणात्मक संख्या है,
इसका मतलब है कि संख्या रेखा हमें बाईं तरफ आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ लिखा हमने 0, इस साइड आती है ऋणात्मक संख्याएं। तो अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि नीचे लिखा है 11। इसका मतलब है कि हमें 0 से लेके 1 के बीच में 11 बराबर भाग करने पड़ेंगे। तो जहाँ लिखा 0, यहाँ पर हम लिख देंगे 11, यहाँ पर लिख देंगे हम 1। अब 0 से 1 के बीच में हम 11 बराबर भाग करेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 और 1 11। तो ये कर दिया हमने 11 बराबर भाग 0 से ऋण 1 के बीच में। अब इसमें हमें दिखाना है ऋण 2, यानी 11 तो होगा इसके कुल भाग और उसमें से हमें दिखाना है इसका दूसरा भाग। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हुआ पहला भाग यानी 1 और यहाँ से यहाँ तक हुआ 2। तो यहाँ आ जाएगा ऋण का 2/11। इसी संख्या रेखा पर हम आगे के 2 प्रश्नों को भी बता देंगे। बी वाला है ऋण 5/11। तो देखिए कुल भाग इसमें भी 11 करने थे 0 से 1 के बीच में, तो इसी में आ जाएगा 0 से ऋण 1 के बीच में 11 भाग पहले से हमारे, उसमें से हमें भाग दिखाना है 5वां भाग। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हुआ 1, यहाँ लिख के भी दे रहा है ऋण 1/11, फिर ऋण 3/11, ऋण 4/11 और ऋण 5/11। तो कुल भाग हुए 11, उसमें हमें दिखाना था सिर्फ 5वां भाग। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। इसके बाद तीसरा है ऋण 9/11। इसमें भी कुल 11 भाग होने चाहिए, हमारे पहले से हैं और उसमें से हमें दिखाना है उसका 9वां भाग। तो चलिए फिर से लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक हुआ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर ऋण 7/11, ऋण 8/11 और ऋण 9/11। तो ये हो गया हमारा ऋण का 9/11। अब एक और हम यहाँ लिख देंगे ऋण 10/11। तो यहाँ आ जाएगा ऋण 11/11। इसको हल करेंगे तो वापस ऋण 1 आ जाएगा। तीसरा सवाल है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 8/4। क्यों? क्योंकि 4 का भाग हम 8 में देंगे तो आ जाएगा 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुल भाग करने पड़ेंगे हमें 4, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि नीचे जो संख्या लिखी रहती है तो उतने ही भाग करने हैं हमें 0 से 1 के बीच में। तो पहले हमने बनाई यहाँ पर संख्या रेखा और यहाँ पर धन का 2 है, इसलिए हमें धनात्मक संख्या की ओर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ लिखा हमने 0, यहाँ पर अनंत तक कर देंगे हम। अब 0 से 1 के बीच में कितने भाग करने हैं हमें? 4। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, यहाँ लिख देंगे हम 1 को हम लिख सकते हैं 4/4, क्योंकि हल करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि कुल भाग तो हमने 4 कर दिए, लेकिन उसमें दिखाना कौन सा भाग हमें? 8वां भाग, जो कि यहाँ पर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि अब हमें 1 से 2 के बीच में कितने भाग करने पड़ेंगे? 4 भाग और करने पड़ेंगे। आगे हम कर रहे हैं 1, 2, 3, 4। इसको हम लिख सकते हैं 8/4। हल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 0 से 1 के भाग किए हमने 4, 1 से 2 के बीच में हमने कुल भाग किए 4। अब हम देखते हैं कि 8वां भाग कहाँ पर आएगा। तो देखिए ये हो गया आपका 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4, 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। तो ये तो अभी हमने दिखाया संख्या रेखा पर, लेकिन सवाल है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखी जो 2 से छोटी हो। इसमें हमें 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो देखिए 0 यहाँ पर है और 2 है यहाँ पर। तो 0 और 2 ये सब संख्याएं 2 से छोटी कहलाएंगी। जैसे 1/4, 2/4, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हमें 0 से 2 के बीच में 7 परिमेय संख्याएं मिली। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे अलग से 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4। तो ये हो गई आपकी 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। हो सकता है कि जो प्रश्नावली के अंत में आपके जो हल दिए रहते हैं, उत्तर दिए रहते हैं, उनसे ये उत्तर ना मिले, क्योंकि परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में। आप चाहें तो इसे और भी अभी बढ़ा सकते हैं। तो ये किया हमने प्रश्न क्रमांक 3 हल।
चौथा सवाल है ऋण 2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इनके मध्य हमें 10 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हर में जो संख्याएं दी गई हैं उनका लिखेंगे हम गुणज। गुणज मतलब होता है कि उसका पहाड़ा लिखना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर लिखा है 5, तो 5 का हमने पहाड़ा पढ़ दिया 25 तक। 2 का, तो 2 का लिख दिया हमने यहाँ पर 20 तक। ये इसलिए लिखा क्योंकि अब हमें इनमें साल गुणज ढूंढना है। साल गुणज क्यों ढूंढना है ये अभी हम आगे बताते हैं। तो इन दोनों में साल गुणज हमें मिल गया 20। इन दोनों में साल गुणज मिला 20। साल गुणज यहाँ पर 10 भी मिला, लेकिन 10 हो जाएगी संख्या छोटी क्योंकि हमें 10 परिमेय संख्या बतानी है, इसलिए हम यहाँ पर साल गुणज ले लेते हैं 20। अब साल गुणज आया हमारा 20। अब हम देखते हैं कि यहाँ लिखा है हर में 5। अब इसको हमें बनाना है 20। इस 5 को हमें बनाना है 20। अब 20 कैसे बनेगा जी? तो यहाँ पर यदि 5 का गुणा 4 से करते हैं तो आ जाएगा 20। देखो 5 चौका 20। अब एक नियम होता है कि जिस संख्या का गुणा आप नीचे करेंगे उसी संख्या का गुणा आपको ऊपर करना पड़ता है। तो 4 का गुणा नीचे किया और 4 का ऊपर। 4 दूनी 8, तो ऋण का है तो यहाँ पर भी ऋण आ जाएगा। एक संख्या तो मिल गई हमें ऋण 8/20। दूसरी संख्या यहाँ पर लिखा है 1/2, तो यहाँ पर भी हमें 1/2 को, अब 2 को हमें क्या बनाना है 20, क्योंकि साल गुणज आया था 20 हमारा। 2 को 20 बढ़ाने के लिए यहाँ पर गुणा कर देंगे हम 10 का, और नीचे 10 का करेंगे तो ऊपर भी 10 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। अब देखिए एक संख्या आई हमारी ऋण 8/20 और एक आ गई हमारी 10/20। अब इन दोनों के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या बतानी है। यहाँ पर आएगा ऋण 8/20। संख्या रेखा पर अभी हमने आपको बताया था कि 0 बीच में होता है और इस साइड होती है धनात्मक संख्याएं और इस साइड होती है ऋणात्मक संख्याएं। तो ऋण 8/20 आ जाएगा इस साइड, जैसे ऋण 1/20, ऋण 2/20। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी। हमें बतानी है सिर्फ 10। देखिए एक हो जाएगी ऋण 7/20, ऋण 6/20, ऋण 5/20, ऋण 4/20, ऋण 3/20। ये हम बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। यहाँ पर ऋण 8 और यहाँ पर ऋण 7। तो देखने में तो लग रहा है आपको ऋण 8 बड़ा, लेकिन ऋण में जो संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी मानी जाती है। तो इसमें 8 7 से छोटी संख्या है। इसको भी हम और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ जाएगा ऋण का 2/20। ये कहाँ तक लिख सकते हैं हम 10/20 तक, और लिख देंगे हम 1/20। इसके बाद 0 हम लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद लिख देंगे ऋण का 1/20, ऋण 2/20, ऋण का 3/20, ऋण का 4/20। देखते हैं कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक हमने एक्स्ट्रा लिख दी। तो अभी आप और भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं इनके बीच में। तो हमने आपको पहले बताया था कि हो सकता है आपका उत्तर मैच ना करे जो प्रश्नावली के अंत में दी गई है, उत्तरमाला दी गई, उसमें हो सकता है कि और भी परिमेय संख्या हो, तो वो भी गलत नहीं है ना, ये गलत है। तो ये किया हमने प्रश्न क्रमांक चौथा हल। इसके बाद पांचवा सवाल है 2/3 और 4/5। दूसरा है इसी में ऋण 3/2 और 5/3। तीसरा है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या लिखनी है। इसमें भी हम वही देखेंगे। पहले हम लेते हैं 2/3 और 4/5। अभी हमने किया था कि जो नीचे संख्या लिखी है उसका करेंगे हम गुणज। यहाँ पर भी वही विधि करेंगे हम। 3 का लिखेंगे हम गुणज और 5 का कहाँ से लिखेंगे जहाँ तक कि हमें जरूरत पड़ेगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौका 9, 3 चौका 12, 3 पाँचे 15, 3 18, 21। देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो हम और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 25। जरूरत पड़ने पर अभी हम और देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर साल गुणज कौन सा मिला 15। यहाँ पर साल गुणज मिला हमें 15। इसका मतलब है कि जो हर में संख्याओं से हमें क्या बनाना है 15। हर में लिखा है यहाँ पर 3। 3 से 15 कैसे बनेगा? तो 3 का हम भाग देंगे 15 में। 3 का भाग यदि 15 में देंगे तो 5 बार में आता है। यानी 3 का गुणा यदि हम 5 में कर देंगे, 3 का गुणा यदि 5 में करेंगे तो 15 मिल जाएगा। नीचे 5 का करेंगे तो ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 10, तो यहाँ आ जाएगा 15।
इसके बाद 4/5, तो यहाँ पर भी हमें 5 से क्या बनाना है 15, तो 5 से 15 बनाने के लिए 5 में गुणा यदि हम 3 का करते हैं तो 15 आ जाएगा। 5 3 15, नीचे 3 का गुणा तो ऊपर भी 3 का गुणा, 4 3 12 और 5 3 15। लेकिन हमारे पास अभी संख्या आई है 10/15 और 12/15, इसके बीच में सिर्फ एक परिमेय संख्या आ रही, इसके बीच में सिर्फ 11/15 आएगा, लेकिन लिखना है क्या इनके बीच में 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर अभी हम इनको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर अभी हम इनको और आगे लिखेंगे। हम एक ऐसी संख्या सोचते हैं कि जिसका इसमें गुणा करने पर हमें 5 परिमेय संख्याएं मिल जाएं। हो सकता है कि आप और सोचे हम कोई और संख्या लिखें। यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का गुणा करते हैं, यहाँ पर 6 का, नीचे भी 6 का और इसमें भी 6 का और नीचे भी 6 का, तो यहाँ आ जाएगा 90, यहाँ पर नीचे भी 90 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 7, तो यहाँ आ जाएगा 72। अब देखिए 7/90 और 72/90, इनके बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, जैसे 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90 और 66/90। इसी तरीके से अभी हम 72 तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए इसमें सिर्फ 5 परिमेय संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक पहला। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। दूसरा है ऋण 3/2 और 5/3, ऋण 3/2 और 5/3। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है हर में 2। सबसे पहला काम हमारा था कि गुणज लिखना, 2 के हमने गुणज लिखे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छम 12, 2 7 14। 3 के भी लिखेंगे हम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। तो यहाँ पर एक 6 मिलेगा और एक 12, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 12, क्योंकि अधिकतम हम ले सकते हैं उसमें गलत नहीं होगा, लेकिन न्यूनतम लेने में हमें 5 परिमेय संख्याएं हो सकता ना मिले, इसलिए हम अधिकतम लेंगे यहाँ पर। तो कितना आया हमारा 5, तो हमें 2 से कितना आया था 12 आया था हमारा साल गुणज, तो 2 से हमें क्या बनाना है 12, 2 से 12 बनाने के लिए हम 6 का गुणा करेंगे, 2 छम 12 आ जाएगा, नीचे 6 का गुणा तब ऊपर भी करना पड़ेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12। इसके बाद 5/3, तो यहाँ 3 से हमें क्या बनाना है 12, 3 से 12 कैसे बनेगा, नीचे 4 का गुणा करके, 3 चौको 12 आ जाएगा और ऊपर भी 4 का गुणा करेंगे, 5 चौको 20। तो अब हमारे बीच में आ गई संख्याएं ऋण 18/12, ऋण 18/12 और 20/12। इसके बीच में आप कई सारी परिमेय संख्याएं देख सकते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर ऋण 17/12। हमने आपको बताया था ऋण में जो संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी मानी जाएगी, तो ऋण 17 इससे बड़ी है। इसके बाद लिखेंगे ऋण 16/12, ऋण 15/12, ऋण 14/12, ऋण 13/12, ऋण 12/12, ऋण 11/12। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 20 तक, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 5, तो 1 2 3 4 और 5, और भी अभी इसमें हम परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। इसके बाद तीसरा है इसका 1/4 और 1/2। इसमें भी हम 4 और 2 के लिखते हैं साल गुणज। 4 के लिखेंगे हम, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। 2 के लिखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छम 12। तो यहाँ पर साल गुणज मिला हमें 4 8 और 12, तो हम यहाँ पर लेंगे 12, क्योंकि संख्या बड़ी हो जाए गलत नहीं होगा, लेकिन छोटे लेने पर हो सकता 5 परिमेय संख्याएं ना मिले। तो यहाँ पर आया साल गुणज 12, तो 4 से हमें क्या बनाना है इसको 12, कैसे बनेगा, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4 3 12, नीचे 3 का किया तो ऊपर भी 3 का करेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3। यहाँ पर देखिए 1/2, तो इस 2 को क्या बनाना है हमें 12, कैसे बनेगा 6 का गुणा करके, नीचे 6 का किया तो ऊपर भी 6 का आ जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूनी
12। अब देखिए यहाँ पर 3/12 6/12 कितनी परिमेय संख्या मिलेगी हमें इसके बीच में? 4/12 5/12 सब दो परिमेय संख्याएं मिली। चाहिए हमें कितनी है यहाँ पर? 5। तो अब हमें इसे और आगे बढ़ाने के लिए हम 5 से गुणा कर देंगे। आप चाहे 6 से कर सकते हैं, 7 से, मतलब जो भी आए, जो भी संख्या हो कर सकते हैं, लेकिन 5 परिमेय संख्या उनके बीच में आनी चाहिए। अधिकतम आ जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 4 से किए देते हैं, तो 4 नीचे भी 4 का, यहाँ पर 4 का और नीचे भी 4 का, तो आ जाएगा 4 3 12, यहाँ आ जाएगा 48, यहाँ पर 24 और यहाँ पर भी 48। अब देखिए इनके बीच में कई सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 12/48 और 24/48 के बीच में परिमेय संख्याएं देखते हैं। एक तो आई 13/48, 14/48, 15/48, 16/48, 17/48। इस तरीके से हम कहां तक लिख सकते हैं? 24 तक। 13 से लेके हम कहां तक जा सकते हैं? 24 तक। तो कई सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। हमें चाहिए इसमें से 5, तो 1 2 3 4 और 5। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक तीसरा। हम आपको बार-बार बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपके उत्तर मैच ना करें जो आपके उत्तर माला में दिए गए हैं, लेकिन ये उत्तर गलत नहीं है, क्योंकि कई सारी परिमेय संख्या आ रही है। यहाँ पर देखिए अभी और भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने लिखी नहीं, तो हो सकता है उत्तर माला वो परिमेय संख्या दी गई हो जो हम ना लिखें। ठीक है, तो उसमें गलत नहीं होगा। छठवां सवाल है, ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो ऋण 2 को हमने अभी इसके पहले एक और सवाल किया था, उसमें हमें 2 से बड़ी परिमेय संख्याएं बतानी थी, 2 से छोटी परिमेय संख्याएं बतानी थी। तो उसमें हमने आपको बताया था कि 2 कैसे आएगा? 8 में 4 का भाग दे करके। इसी तरीके से इसमें हम देखेंगे कि ऋण 2 हमें कैसे मिलेगा कि ऋण के 8 में हम भाग दे देंगे 4 का, तो 4 का भाग 8 में दिया तो आ जाएगा 2, और ऋण है तो यहाँ पर भी ऋण। अब इसका मतलब है कि हमें 0 से 1 के बीच में कितने भाग करने हैं? 4, क्योंकि जो संख्या नीचे लिखी रहती है उतने ही भाग करने होते हैं हमें 0 से 1 के बीच में। जरूरत पड़ने पे आप और आगे बढ़ा सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में भाग करेंगे, 2 से 3 के बीच में भाग करेंगे यदि जरूरत है तब। अब यहाँ पर हम देखते हैं संख्या रेखा पर कि ऋण 2 कहाँ पर आएगा। अब ऋण आता है 0 के बाईं ओर, तो इस साइड हम लिखेंगे ऋण का 1। इसके हमें कितने भाग करने हैं? कुल 4। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब इनको हम गिनेंगे, यहाँ लिख देंगे हम ऋण का 1/4, क्योंकि कुल भाग है 4, उसमें से कौन सा भाग है? ये 1। ये होगा दूसरा भाग, तो ऋण का 2/4, ये आ जाएगा ऋण का 3/4, और इस ऋण 1 को लिखेंगे ऋण का 4/4, क्योंकि 4 का भाग 4 में देंगे तो आएगा 1। लेकिन हमें बताना कहां से है? ऋण 2 से बड़ी। ऋण 2 तो अभी आया नहीं, इसका मतलब है कि अभी हमें इसके और 4 भाग करने होंगे। कहां से? ऋण 1 से लेकर ऋण 2 के बीच में। तो देखिए कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4/4। इसके बाद ये है ऋण 5/4, ऋण 6/4, ऋण 7/4, और इसको लिखेंगे ऋण का 8/4। हल करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2। अब सवाल था कि ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो देखिए ऋण 2 से बड़ी इतनी सारी परिमेय संख्याएं आपके सामने आ गई। एक कौन सी हो जाएगी? ऋण का 7/4, ऋण का 6/4, ऋण का 5/4, ऋण का 4/4 और ऋण का 3/4। तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गई हमारी 5 परिमेय संख्या जो कि ऋण 2 से बड़ी है, क्योंकि ऋण 2 से जब हम दाईं ओर चलेंगे तो ये सब संख्याएं इससे बड़ी हैं। तो ये होगा प्रश्न क्रमांक 6वां हल। इसके बाद 7वां है, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि जो संख्या नीचे लिखी है उसका लिख देंगे हम गुणज। सबसे पहले लिखेंगे 5 के गुणज, तो 5 के आ जाएंगे 5 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 25। अब इसके बाद 4 के लिख देंगे, तो 4 एकम 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। इन दोनों में हमें 7 गुणज मिला 20।
तो यहाँ पर हम किससे गुणा कर देंगे, इसका 20 से गुणा कर देंगे। 20 से गुणा नहीं, मतलब यहाँ पर हम करेंगे अब कि 5 को हमें बनाना है यहाँ पर 20, 5 से हम क्या बनाएंगे 20। तो कैसे बनेगा, 5 में गुणा कर देंगे हम 4 का, 5 चौका 20 आ जाएगा। हम नीचे 4 का गुणा किया तो ऊपर भी 4 का गुणा, तो यहाँ आ जाएगा 12। इसी तरीके से यहाँ पर 3/4, 4 से क्या बनाना है हमें 20, तो आ जाएगा 5, क्योंकि 4 का गुणा 5 में करेंगे तो आ जाता है 20। अब नीचे 5 क्या किया तो ऊपर भी 5 का गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 5 3 15। तो अब इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, अभी 1 13 14, सब 2 परिमेय संख्याएं आई। तो अभी हमें से और बड़ा बनाना होगा, इसके लिए हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब 2 संख्याएं आ गई, अभी 8 कम है, तो यहाँ पर हम 8 से गुणा कर देंगे। जितनी संख्याएं कम है उतने का ही गुणा किए दे रहे हैं, यहाँ पर भी 8 का, तो यहाँ बन जाएगा 8 का गुणा 2 में किया 160, यहाँ पर 96, यहाँ पर भी 160, यहाँ पर 120। अब देखिए यहाँ पर कई सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, जैसे कि 96/160 और 120/160। तो कई सारी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी, जैसे कि 97/160, 98/160, 99/160, इसके बाद 100/160, 101/160 और भी लिख देंगे 102/160, 103/160, 104/160, 105/160, 106/160, 107/160। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 11 लिख दी। अभी आप और आगे तक जा सकते हैं 120 तक। तो कहने का मतलब है कि जब भी किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें और परिमेय संख्याएं बतानी होती है, तो उनके बीच में हम एक ऐसी संख्या का गुणा करेंगे जिससे कि जो पूछा गया है उतनी परिमेय संख्याएं आ जाए। अब यहाँ पर देखिए कई सारी परिमेय संख्याएं, आप यहाँ चाहते तो यहाँ 6 से गुणा करते तो हो सकता है कुछ परिमेय संख्याएं कम आती। तो ये कोई एक निश्चित नहीं है कि हमें यहाँ पर कितने का गुणा करना चाहिए, यहाँ अपने अंदाज से गुणा कर देंगे कि कम से कम 10 आ जाए। अधिकतम जितनी है कोई गलती नहीं है, कम से कम 10 आना जरूरी है। तो आज हमने पढ़ा कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.2। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।